हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हां दोस्तों, अब व्यापम में भी जो है 50% आरक्षण के आधार पर भर्तियां होगी और इसी के साथ साथ नंदेली ग्राम में जो नकल प्रकरण हुआ था उसका व्यापम आज अंतिम बयान लेने जा रहा है और इसी के साथ साथ इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर के पदों पर अब अभ्यर्थियों का जो अंतिम मौका दिया गया है। क्या है पूरा मामला, विस्तार पूर्वक देखेंगे। जल्दी से चलिए बिना किसी तरह की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण बताना चाहूंगा बात, जो है जूनियर इंजीनियर भर्ती को लेके, जो कि 400 पदों पर जल संसाधन विभाग को निकला हुआ था। ठीक, इसके लिए वेरिफिकेशन भी हो गया था। वेरिफिकेशन होने के बाद कुछ अभ्यर्थी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या हो गए थे, अनुपस्थित हो गए थे। तो जब अब वो अनुपस्थित हो गए तो उनको जाहिर सी बात है एक तारीख दिया गया 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर को फिर से उनको 11 बजे से 5 बजे तक सत्यापन के लिए बुलाया गया है और उनको फिर जो भी, जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए और ये जो है अंतिम अवसर है। इसके बाद उन अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जाएगा। अब बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि क्या इसमें भी 50% आरक्षण लागू होगा, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि अभी नियुक्तियां हुई नहीं है, इसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। तो भाई जब तक उसमें ज्वाइनिंग नहीं हो जाता सब में 50% आरक्षण लागू होगा। तो जो लोग वेटिंग लिस्ट में हैं, जिनका नाम पहला जो सामान्य वर्ग के हैं, जो वेटिंग लिस्ट में 1-2 में आ रहा होगा जिनका नाम, तो वो आप लोग जो पूछ रहे थे कि सर इसमें भी 50% आरक्षण लागू होगा, तो होगा। आप लोगों को हो सकता है इसमें फ़ायदा हो। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोर्ट केस करेंगे, तो देखिए ये आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अगली खबर जो है व्यापम के नंदेली ग्राम जो प्रकरण था, नकल प्रकरण, उसमें जाएगा नंदेली सेंटर, खुद व्यापम जा रहा है। यहाँ पे बताया गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो नकल प्रकरण हुआ था उसमें व्यापम की जांच कमेटी फिर से जो है जांच करने आएगी। दरअसल व्यापम केंद्र में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों का बयान दर्ज कर रहा है। पिछले हफ्ते व्यापम कंट्रोलर के साथ पूर्व सदस्य आए थे। उस घटना में शामिल केंद्राध्यक्ष, शिक्षक और पर्यवेक्षकों का बयान हुआ था। इसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर व्यापम के चेयरमैन जो आलोक शुक्ला सर है उनको दिया गया। हालांकि इस घटना संलिप्त फरसा बहार को शिक्षक जो है उनको निलंबित किया। बाकी अफसर और कर्मचारी जो संलिप्त थे उन पर भी कार्रवाई करने की सिफारिश राज्य सरकार के पास की गई। हालांकि उसमें किसी भी तरह का कोई आदेश नहीं आ सका। हालांकि कहा जा रहा है कि 1-2 दिनों में यह कमेटी वापस रायगढ़ आएगी। प्रशासनिक अफसरों का कहना है कि परीक्षा में जिन लोगों ने नकल की है उन अभ्यर्थियों को छोड़कर बाकी अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। जो नकल में संलिप्त है उन्हें भी बाकी एग्जाम में वंचित करने की सिफारिश की गई है। हालांकि टीईटी आंसर की जारी करने के साथ व्यापम इसी माह में रिजल्ट घोषित कर सकता है। व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने मामले को गंभीरता से लिया। इस मामले पर हर बिंदुओं पर जांच की जा रही है। इसका ये मतलब है कि जो नकल किया है उसको जो है अब व्यापम की आगामी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती। आने वाले समय में ऐसा व्यापम कर सकता है। एक बात। दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि व्यापम, जो बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर टीटी का मॉडल आंसर कब जारी होगा, तो देखिए ये सब चीज़ें जो चल रही है उसके चलते थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि इसको दशहरा के पहले दे दिया जाए। अब यहाँ पे देखते हैं, देखने वाली बात है कि व्यापम इस पर कितना गंभीरतापूर्वक कार्य करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब दशहरा के पहले आपको जो मॉडल आंसर देगा उसके बाद आपको दावापत्ती करने का समय देगा और उसके बाद जो है आपका पेपर चेक होगा, तो जाहिर सी बात है इसमें लगता है समय। हालांकि पेपर चेक करने में मात्र आपको 10 से 12 दिन ही लगते हैं, क्योंकि वो पूरा OMR शीट रहता है तो जल्दी से चेक हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं रहती। लेकिन हाँ, फिर रिजल्ट तैयार करना एंड फिर उसको जारी करना, तो ये अक्टूबर लास्ट हो सकता है। तो फिलहाल दिवाली के बाद इसका रिजल्ट आएगा और लगभग ऐसा बताया जा रहा है कि जो मॉडल आंसर ये आजकल में आ सकता है। अब देखने वाली बात है कि इस पर कितनी कार्यवाही होती है। फिलहाल ये रही बात व्यापम के नकल प्रकरण की। अब हम बात करते हैं व्यापम से अच्छी खबर की। जी हाँ, बहुत सारे लोग थोड़े से निराश हो गए थे, लेकिन उनके लिए एक पॉजिटिव खबर है। भाई चिंता मत करिए, व्यापम अब 50% जो आरक्षण है उस पर भर्ती करेगा। जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, यहाँ पे बताया गया कि PSC और रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय और व्यापम ने नए आरक्षण के कारण भर्ती अटक गई है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि व्यापम 50% आरक्षण के आधार पर भर्ती करेगा। यहाँ पे क्लियर कहा गया है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, बताया गया है कि राज्य सिविल सेवा 2021 भर्ती के नतीजों के लिए उम्मीदवारों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। इसी तरह PSC की बाकी परीक्षाओं के नतीजे भी अभी जारी नहीं होंगे। हाई कोर्ट की ओर से आरक्षण को लेकर दिए गए फैसले का असर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
ही नहीं, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, दूसरी सरकारी एजेंसियों की भर्तियों पर भी हुआ है। आने वाले दिनों में जो भर्तियां निकलने वाली है वो भी नहीं निकल पा रही है। पीएससी 2021 के तहत सिविल सेवा के 171 पदों के लिए इंटरव्यू आयोजित किए गए थे। हाईकोर्ट में आरक्षण के फैसले के बाद उन्हें अंतिम नतीजे रोक दिए गए। आमतौर पर इंटरव्यू के आखिरी दिन जो है नतीजे जारी हो जाते हैं। जो रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय है उसमें भी जो है प्रोफेसर की भर्ती का जो विज्ञापन अभी तक नहीं हुआ है और 70 पदों पर लगभग अनुमति दी गई है। इसके अनुसार मैंने आपको पहले भी बता चुका है, लेकिन 58% आरक्षण के अनुसार ही विज्ञापन जारी करने की तैयारी थी। अब रोस्टर का क्या होगा यह शासन के निर्देश पे तय होगा। उसके बाद व्यापम ने नए सिरे से शुरू की तैयारी। व्यापम ने जो है नए सिरे से तैयारी शुरू की है। आरक्षण में फिलहाल व्यापम की परीक्षाएं प्रभावित नहीं हो रही है, क्लियर कहा है। विभागों से मिले प्रस्ताव के आधार पर व्यापम से भर्ती परीक्षा या अन्य परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। इस पर हाई कोर्ट का फैसला लागू किया जा सकता है। गौरतलब है कि व्यापम के नतीजे जारी होने के बाद व्यापम जो है विभाग को सूची भेज देता है, तो विभाग जो है पूरा काम विभाग का है, व्यापम सिर्फ परीक्षा लेने का काम करता है। इस वजह से व्यापम में जो भी प्रस्ताव आए होंगे अब वो देखेंगे कि भाई 58% है कि 50%। अब विभाग को वो सूचित करेंगे कि भैया आप लोग, एक तो छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो पूरे विभाग को बता दिया गया कि भैया आपको 50% आरक्षण के आधार पर जो है नियुक्तियां करनी है या भर्तियां करनी है। इसके बाद व्यापम भी जो है सभी विभागों को बोलेगा, जो लोग प्रस्ताव भेजेंगे कि भाई अब जो आप लोग रोस्टर प्रणाली भेजे, जैसे कि 10 पद है तो 10 पद में 5 पद जो है नॉर्मल जो है सामान्य वर्ग का है और जो 5 पद है अन्य ST SC OBC का है, इस प्रकार से। तो इसको बोलेगा कि भाई आप लोग हर विभाग को कि 5% आरक्षण के आधार पर जो है आप लोग वो जो है फिर से जो रोस्टर प्रणाली कर फिर से भेजे, क्योंकि अनुमति तो मिल गई है। ऐसे बहुत सारे पद है तो व्यापम सभी विभागों को फिर से सूची भेजेगा। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, पेचीदा काम हो जाएगा, लेकिन हाँ भर्तियां आएगी, इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए। बाकी नॉर्मल ग्रेजुएशन वालों के लिए भी भर्तियां हैं, बस आप लोगों का जो सब्र है वो अभी फिलहाल अभी आप दशहरा मनाइएगा, फिर आप लोग देखिएगा आने वाले समय में बहुत अच्छी वैकेंसियाँ वेट कर रही है। बस पॉजिटिव यही रहिएगा, अपने आप को बांध कर रखिए पढ़ाई से। ऐसा नहीं कि अरे आरक्षण हो गया तो थोड़ा सा भर्तियाँ फंसेगी, लेट होगी, जो भी होगा आप लोगों को इसी समय का फ़ायदा उठाना है और बहुत अच्छे से तैयारी करना है, क्योंकि ये जो समय है बहुत ही शानदार समय है और आप लोग बहुत अच्छे से इसे पढ़ाई करिएगा, पढ़ाई से जुड़ी रखिएगा, देखिएगा सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो यही पॉजिटिव न्यूज़ देना था। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।